अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 12 सितंबर 2020 है और इस वक्त दिन हो चुका है बुध का, क्योंकि रात 12 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस वीडियो में हमने दो बड़े मौज़ूआत पर बात करनी है। हमारा पहला मौजू होगा इंडिया और चीन को लेकर, जबकि आज हमारे पास एक नया मौजू है और आगे भी मैं इस पे बात करता रहूँगा। हमारा दूसरा मौजू होगा खालिस्तान, क्योंकि अब हमने खालिस्तान के लिए भी आवाज़ उठानी है, खालिस्तान के लोगों की भी आवाज़ बनना है। जैसे मैं कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, ऐसे ही अब हमने आवाज़ उठानी है खालिस्तान के लोगों के लिए। लिहाजा खालिस्तान के हवाले से भी खबरें आपके सामने रखूँगा। पहली खबर ग्लोबल टाइम की आपके सामने रखता हूँ। ग्लोबल टाइम ये कहता है कि हम इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे अमन कायम करने के लिए और अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें जो भी कीमत अदा करनी पड़ी और जितनी भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी वो हम अदा करेंगे। ग्लोबल टाइम कहता है कि वैसे तो जो चीनी लोग हैं वो मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमें जंग लड़नी पड़ गई तो फिर हम लड़ेंगे, फिर हम उधार नहीं करेंगे, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ग्लोबल टाइम चीन का एक ऐसा अदारा है जो दुनिया को बताता है कि चीन की पॉलिसी क्या है। यानी अगर चीन ने दुनिया से बात करनी हो तो वो ग्लोबल टाइम का सहारा लेते हैं। तो ये ग्लोबल टाइम एक जानब मीटिंग हुई है वांग जी की और जयशंकर की, दूसरी जानब मुसलसल पैगाम दे रहा है कि आप बाज आ जाएं, अगर हमें जंग लड़ना पड़ी तो हम जंग लड़ेंगे। अब जब इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा है तो मुझे लगता है आपने फौरन से क्लिक की होगी कि देखते हैं क्या हुआ है। मुझे ये उम्मीद है आप जब ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने जैसे ही थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से मुराद वो जो तस्वीर ऊपर लगी होती है जिस पर लिखा होता है कि ये हो गया वो हो गया, आपने फौरन से क्लिक की होगी कि पता नहीं क्या हो गया है। मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल टीवी पे आते हैं, ARY न्यूज़ पे शो करते रहे हैं। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 25 साल है और वो मेरे बाप की उम्र की हैं, शायद वो मेरे बाप से भी बड़े हों। वो खबर ये दे रहे हैं कि लद्दाख में भारतीय MiG-21 तबाह हो गया। मैंने वीडियो सुनी, उन्होंने कहा कि अगरचे भारत नहीं मान रहा लेकिन लद्दाख के अंदर भारतीय MiG-21 तबाह हो गया है। खबर छोटी नहीं है, कोई मजाक वाली बात है, कोई मजाक तो नहीं हो रहा कि आप मजाक करें बैठ के सोशल मीडिया पे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना सेंसिटिव इशू है कि भारत का MiG-21 तबाह हो गया, ये छोटी बात नहीं है। मैंने जी रिसर्च करना शुरू की, आलमी अखबारात पढ़े, वेबसाइट को छाना, भारतीय मीडिया को देखा, ट्विटर को देखा, मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली। कितने शर्म की बात है अगर मैं यहाँ आपके सामने बैठकर झूठ बोलूँ तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन जस्टिफाई आप कर सकते हैं कि इसकी क्या औकात है, सिर्फ यूट्यूब पे आता है, सोशल मीडिया पे वैसे भी लोग झूठ ही बोलती हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन समी इब्राहिम जैसा बंदा जो मेरे बाप की उम्र का है, टीवी पे पिछले 20 सालों से आ रहा है, जब वो कहेगा, इस तरह का इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि MiG-21 तबाह हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये इस प्लेटफॉर्म की तौहीन है और ये हमारे जो हम मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं, हमारी ये तौहीन है। फिर हम पे भी कोई एतबार नहीं करता कि ये आते हैं ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं। एक और खबर आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तानी यूट्यूबर ये कह रहे हैं 100 मिसाइलों से चीन का हमला, भारत तबाह। मतलब मजाक हो रहा है, एक मिसाइल भी गिरे दुनिया में तूफान आ जाए, कह रहे हैं 100 मिसाइलों से चीन का हमला, भारत तबाह। लिहाजा मैंने आपसे गुजारिश करनी है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, छोड़ें ऐसे लोगों को। अगर मैं भी झूठ बोलता हूं तो मुझे भी आप कहें, उसी वक्त मुझे रोके, कहें कि शर्म करो। और आप मुझे जो कर सकते हैं, आपको गालियां आती हैं आप गालियां दें, आप मुझे पकड़ के थप्पड़ मार सकते हैं, आप थप्पड़ मारें, आपका मुझ पे दावा है। आप कह सकते हैं कि आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती, लिहाजा ऐसे लोगों का बाइकआउट करें और सच को सुने। खबर जी आपके सामने इंतहाई शर्मनाक रखनी है और अक्षय कुमार
बॉलीवुड के बड़े अदाकार, बड़े स्टार, वो कहती हैं कि मैं हर रोज़ जो अपना गाय का मूत्र होता है, जो कौ का यूरिन है, वो पीता हूँ। उससे मुझे शांति मिलती है, उससे मुझे मज़ा आता है, उससे जो मेरी अंदरूनी दर्दें हैं वो दूर हो जाती हैं और मैं सारा दिन फ्रेश रहता हूँ। तो किस तरह के ये लोग हैं, आप सोचें ज़रा, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है, इतना बड़ा। और मैं यकीन से कहता हूँ ये नहीं पीता होगा, यकीन से कहता हूँ। कंगना रनावत, अक्षय कुमार, ये सिर्फ मोदी के और RSS के माउथ पीसेज हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग इनकी बातों पे एतबार कर लेते हैं। जैसे हमारे भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं MiG-21 तैयारा तबाह हो गया, कुछ कहते हैं कि 100 मिसाइल गिर गए और लोग एतबार कर लेते हैं। लिहाजा हर मुल्क में ऐसे लोग होते हैं और ऐसी कौमें जो झूठ को सुनती हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन को सुनकर खुश होती हैं, उन कौमों का कोई फ्यूचर नहीं होता। उनको सिर्फ मज़ा ही चाहिए होता है, उनको सिर्फ इस तरह का मसाला ही चाहिए होता है। लिहाजा जी आगे चल के मैं आपके सामने वीडियो भी रखूँगा और आपको मुकम्मल तफसील के साथ एक भारतीय मीडिया का क्लिप रखूँगा, जिसमें आप सुनेंगे। इस वीडियो के आखिर में आपके सामने रखूँगा कि एक जानब तो चीन की और भारत की मीटिंग हुई है, पूरी दुनिया खुश है कि चलें जी कुछ अमन होने जा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया कह रहा है कि पहले से डबल चीनी आर्मी आ रही है और चीनी आर्मी और भारतीय आर्मी पहले से ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो के एंड में आप वो वीडियो भी सुनेंगे, क्लिप भी सुनेंगे। अब हम खालिस्तान के मुतालिक बात करते हैं। खालिस्तान, हमारे सिख भाई, मैं अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान के बाद इस रीजन में, इस खित्ते में, हमारे आसपास में अगर कोई ज़मीन मुझे पसंद है, अगर कोई मुल्क मुझे अच्छा लगता है, या अगर लोग, ऐसे लोग जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, जिनसे मेरी अकीदत है, तो वो सिख भाई हैं, वो खालिस्तान है, वो हमारा भारतीय पंजाब है। मैं दिल से बगैर किसी प्रोपेगेंडे के अपने भारतीय सिख भाइयों से मोहब्बत करता हूं, चाहे वो कनाडा में हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे वो UK में हैं। और आज आपके सामने मैं बैठकर इस बात का ऐलान करता हूं, जहां मैं मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता हूं, जहां मैं बाकी वीडियोस करता हूं, तो आज से मैं खालिस्तान की भी आवाज़ बनूंगा, खालिस्तान के मुतालिक भी आवाज़ उठाऊंगा। और आपको मेरी ऑफ़र है, भारतीय सिख, दुनिया में जहाँ भी सिख हैं, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर मुझसे खालिस्तान के हवाले से कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह मिल के चलेंगे। आप मेरे फेसबुक पेज से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। तो मैं इस हवाले से आवाज़ उठाता रहूँगा। रशियन मीडिया की खबर है कि खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर की जा रही है और ये इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है। असल में बात ये है कि हमारे जो सिख भाइयों ने, जिन पर इतना जुल्म हो रहा है 1980 से लेकर, बल्कि उससे भी पहले से लेकर, और इतनी बेदर्दी से मारा गया हमारे सिख भाइयों को, उन्होंने 2020 के अंदर रेफरेंडम का ऐलान किया हुआ है कि हमने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करना है। और भारत को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि चाहे वो अमेरिका में एहतजाज करें, चाहे वो UK में करें, चाहे वो कनाडा में करें, हर जगह पे उनके एहतजाज कामयाब हो रहे हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन रहे हैं और लोग हमारे सिख भाइयों की आवाज़ बन रहे हैं। और अब मोदी सरकार को मसला ये है कि कहीं खालिस्तान न बन जाए। और खालिस्तान का पासपोर्ट भी जारी हो चुका है, करेंसी भी जारी हो चुकी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरी खबर भी रशियन मीडिया की है कि भारतीय सिखों की जानब से एहतजाज किया गया है, हरियाणा की हाईवे को ब्लॉक किया गया है, एक गैर कानूनी एक्ट पास किया गया है कि 4 से ज़्यादा सिख जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। सिख, बाकी नहीं, सिर्फ सिख इकट्ठे नहीं हो सकते पंजाब में। वजह क्या है? कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला ये है अब जो वक्त करीब आता जा रहा है 2020 में रेफरेंडम का, और खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो जोर पकड़ चुकी है, तो अब इनको तकलीफ़ है किसी न किसी बहाने से सिख भाइयों को दबाया जाए। लिहाजा जी मैं दोबारा से कहता हूँ कि चीन भारत को नहीं छोड़ने वाला, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। फिर दोबारा से कहता हूँ कि जो झूठ बोलते हैं उनका बाइकआउट करें, सच को प्रमोट करें। फिर दोबारा से कहता हूँ कि मैं सिख भाइयों के साथ हूँ
सिख भाई अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं और मैं अपने सिख भाइयों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और आखिर में आप एक वीडियो क्लिप सुनिए भारतीय मीडिया का, जो खुद ही बता रहा है कि वांग जी के साथ मुलाकात जो हुई है वो बेनतीजा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि भारत अपने ही जाल में फंस चुका है। ये बिल्कुल मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है। लिहाजा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इटसेल्फ। तो जब हम ये समझ लेंगे कि इसका ये जो कहा गया था वो किया भी गया है, तभी हम चीन की कही हुई को मानेंगे। हालांकि एक बार फिर से 5 पॉइंट एजेंडा, उस पर सहमति, ये सुनने में अच्छा लग रहा है और खुदा करे ये हो भी, लेकिन चीन को देखते हुए ये संभव लगता नहीं। और इस वक्त ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, यहां शूरवीर तैयार हैं, ऑर्डर का इंतजार है। शूरवीर किस तरीके से तैयार हैं, किस तरह के ऑर्डर का इंतजार है, अब जरा वो देखिए। यहां इन तस्वीरों को देखिए और सुमित को मैं यहां आमंत्रित करता हूं। इस जगह के टेरेन को हमको अच्छे से समझाएंगे। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, वैसे देखने में आपको एक पहाड़ी दिखाई देगी और पहाड़ी में तीरों से इंडिकेट किया हुआ कुछ दिखाई देगा। असल में अगर सुमित इसको आप बताएंगे और इसकी गंभीरता को आप समझेंगे तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है चीन की तरफ से। शुरू कीजिए सुमित। देखिए, लगातार ये वो एरिया है जहां पर हम बता रहे हैं कि चीन कैसे अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और ये इलाका जो है पैंगोंगसो का, दिनेश, ये सारा इलाका वही है। आगे आप दिनेश आप समझाएं तो। जी, असल में यह बताया जा रहा है कि जो लाल तीर हैं, ये बता रहे हैं कि वहां चीन की सेना पैंगोंग के दक्षिण की तरफ, वहीं जहां ब्लैक टॉप है उस तरफ पहाड़ियों में उसकी मूवमेंट किस तरफ है और कहां पर उसका घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब यही बात पूछी गई थी विदेश मंत्री हमारे जब बैठे थे वांग यी के साथ, तो ये कहा कि आपने 50,000 सैनिक वहां कैसे भेज दिए, ये तो 93 और 96 का उल्लंघन है। और ये आप देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ फोर्टिफिकेशन हो रहा है, हर दिन वहां पर और तैनाती होती जा रही है। तो सुमित, किस मुंह से वहां पर बात हुई होगी फिर? देखिए, बातचीत तो यही हुई और यही सबूत जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये इमेजेस से बताया गया कि आखिरकार उन पहाड़ियों के पास ये पहुंच गए और ये मोबिलाइजेशन, ये इंडियन पोजीशन है। देखिए, ये जो है ये इंडियन पोजीशन है और उधर आप देख रहे हैं चाइनीज पोजीशन। और अगर आप ये तीर और इसके घनत्व के हिसाब से तुलना करेंगे तो ये रैशनल लग रहा है। और वो देखिए वो कैसा इंडिस्क्रिमिनेट लग रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोबिलाइजेशन धीरे धीरे ऐसे ही करके इन चोटियों पर पहुंच जाता। यही इंडिकेशन हमारी सर्विलेंस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने हमको दिया था कि ये